ये है वो दीवार जिस पे लटक रही है सियासत की तलवार। ये है ऋषिनगर के पीछे साइड की जो बस स्टैंड की दीवार है, जिस पे महिलाएं लंबे समय से ये गोसे और थेपड़ी पाथने का काम कर रही हैं। और ये इतनी अद्भुत यहाँ पर कलाकारी दिखाते हैं। सीधी नीचे भैंस का गोबर, गाय का गोबर लिया और सीधा ऊपर फेंक के मारती हैं और ये जो छप जाती हैं। तो अब जो है उन महिलाओं का भी सपना चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि अब ये दीवार टूटने वाली है। देखिए आप, अद्भुत कलाकारी का नमूना पेश कर रही हैं ऋषिनगर की महिलाएं। ये देखिए, ये इतनी लंबी जो दीवार है ये बस स्टैंड की दीवार है और अब इसके ऊपर तलवार लटक रही है हुक्मरानों की। दरअसल क्या है कि अब ये जो दीवार है इसको तोड़ा जाएगा और जो पिछली साइड की जो दीवार है, यानी कि ये दीवार को निकाला जाएगा, रास्ता निकाला जाएगा। चलिए आपको थोड़ा और दिखाते हैं आगे। भाई साहब, इस दीवार के ऊपर एक बंदा नज़र आ रहा है, वो देखिए। चलिए चलते हैं उसके पास, कुछ तो लॉजिक है ज़रूर इस चीज़ में। वो बंदा नज़र आ रहा है, क्या सिस्टम है, आ जाओ एक बार देखते हैं। भाई साहब, ओहो हो, ये तो मेला साहब है अपने, अनिल मेला जी। ओ क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो आप? ये भाई चोर या दीवार तोड़ा या दीवार नहीं तोड़न ले रहे हैं। मेला साहब ने तो कब्जा कर लिया। चलो एक बार इनके पास चलते हैं। कब्जा काम है चोरों का। अच्छा, अपना कब्जे का नहीं है। कब्जा करके तो बच्चों की शमशान से कब्जे करे थे वे हटवाई। अपना काम है कब्जे हटवाना, कब्जा करना नहीं है। भाई साहब, ये होता है किसी चीज का पुरजोर जो है विरोध करना। दरअसल ये है मेला साहब, आप जानते होंगे अनिल मेला जी, इस वक्त दीवार के ऊपर ही लेट गए हैं, दीवार के ऊपर आ गए हैं। चलिए ऊपर चढ़कर इनसे बात करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। भाई साहब, ये तो कमाल ही हो गया आज तो। पूरे कागजों के साथ और पूरे चिट्ठे पत्रे लेकर आए हैं आज तो। भाई साहब, लोग तो देखे थे इनसे नीचे नीचे। लो भाई, इस बंदे ने तो कमाल ही कर दिया भाई साहब। तो मेरे को तो पहले आज ये बता दो कि आप दीवार पे चढ़ के क्यों बैठ गए? भाई मैं परेशान को नहीं, मैं सिर्फ गलत चीजों का विरोध करता हूँ, परेशान नहीं। तो मैं इसमें क्या गलत है कि दीवार यहाँ से तोड़ रही है सरकार, जाम से निजात दिलाने के लिए तो खोल रही है। यही तो बात कह रहा हूँ ना, मैंने लिख के दे दो कि जाम को नहीं होगा। जाम तो आड़े और ज्यादा होगा। बल्कि कैसे होगा? कैसे होगा? ये छोटे छोटे बच्चे साइकिल चलावा, ये किन्ना न किन्ना नीचा होंगे। रोड आई और ऐसी कॉलोनी साइड से लोग यहाँ से घूम के जाते हैं, यहाँ मरेंगे। दूसरी बात, वो झुग्गिया देख लो, वे टब्बर भी आड़े खेले बेचारे। चलो इसकी बात मान ली, चलो खोल दो। यो रोड तो वो पट्टे पड़ा उड़े जाके देखो, धस गया। वहाँ कोई बस धस गई इसका नीचे, मेन सीवरेज लाइन इसका बीचों बीच। पहले पूरा प्रोजेक्ट का पता है कि ये किसने मंजूरी दी है? ये सीएम साहब ने मंजूरी दी है, मनोहर लाल खट्टर जी ने। आप कैसे रोक पाओगे? आपको वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये सीएम साहब को गुमराह किया गया। इतने बढ़िया ईमानदार किसने गुमराह किया है? ये कमल गुप्ता, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और ये अधिकारियों ने, मतलब पैसा कम। इनको सिर्फ एक ही दे है कि मुख्यमंत्री का मुंह काला कर दे भ्रष्टाचार में। ये बताओ मुख्यमंत्री, ये बताओ कैसे गुमराह किया इन्होंने? मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री ने और निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने। बताओ वे कद आगे देखा। दूसरी बात, एक बात और बता। एक सवाल आपने अभी उठाया कि कद आगे देखे। आपको पता है 2016 में सीएम बाकायदा यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ का दौरा करके गए थे और यहाँ पर भी करके गए थे। आज के एक बड़े अखबार प्रिंट मीडिया में ये बात आई हुई है। अगर आप अखबार नहीं पढ़ के आए तो मैं बता देता हूँ, मनोहर लाल खट्टर जी 2016 में यहाँ पर आकर के दौरा करके गए थे और ये चीज देख करके गए थे। तो ये आप कैसे कह सकते हो गुमराह किया है? 2016, अब चल रहा 22, तो उनको फिर सच्चाई पता चली कि यहाँ कुछ नहीं होना, यहाँ दुर्घटना होनी है। जाम की समस्या का कोई हल नहीं है। ये मेन सीवरेज वाटर जाओगे ना, कम से कम 100 फुट का खड्डा है, देख लियो, गहरा भी है और वो भी है। दूसरी बात, यहाँ शमशान घाट है, मतलब रोज एक आधा क्या जो सब लोग लेके आते हैं उनको चैन से, मतलब सब का दाह संस्कार करना भी अवैध है क्या? अब आप यहीं बैठे रहोगे क्या जब तक ये सरकार बुलडोजर लेकर आएगी? यहीं बैठे रहोगे? भाई साहब आओगी जब बैठेंगे। और अभी तो मैं ज्ञापन लेके आऊँ, मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है मैंने कहा जी आप एक ईमानदार मुख्यमंत्री हो और आपकी ईमानदारी को देखते हुए मैं आपको ज्ञापन दे रहा हूँ। और ज्ञापन में ये लिखा है
बस स्टैंड की पिछली दीवार को तोड़ने की जगह मुख्य रोड से 3 विभागों की टीम बनाकर अतिक्रमण व अवैध कब्जे हटवाए ताकि पूरे शहर को जाम की समस्या मिल यहाँ जाए। पर ये बताओ अतिक्रमण और अवैध कब्जे क्या क्या है, पहले तो ये दिखा दो एक मुझे। बात मैं आपको बता देता हूँ, जब ये 2016 में प्रपोजल हुआ तो अवैध कब्जे की शुरुआत तो तभी होगी थी। बच्चों की शमशान है भाई, आ गया बच्चों की शमशान। 6 महीने धूप में बैठा ना, जब जाके वे अवैध कब्जे टूटे। 17 दुकानें बना दी थी कमल गुप्ता मेयर और सबने मिलके बच्चों की शमशान पे। क्यों? क्योंकि ये गेट खुलना था और वो बढ़नी थी। नुबलाडा मार्केट चल रही बढ़िया सी, बच्चों की शमशान। जो बच्चों की शमशान नहीं छोड़ा है वे के सड़क छोड़ेंगे आपका भाई। कहना है कि बच्चों के शमशान के ऊपर भी ये जो है कहीं ना कहीं सियासत कर रहे हैं। सियासत मैं कहूं कमाई करने लग रहे हैं। सियासत तो बड़ी पूर्ण, सियासत से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों की पास 17 दुकानें बना दी थी कि उन्होंने रोड खुलेगा, मार्केट बनेगी और कच्चे काटेंगे, ऐश कराएंगे। जो बच्चों की शमशान नहीं छोड़ा है वो रोड के छोड़ेगा भाई। एक बात बताओ, आप बता दो, जो बच्चों की वो रोड पे भी रेडिया, या तो न्यू कहते भाई आड़े जाम नहीं लगेगा, लिख के दे दो, मान जाऊंगा। मैंने इसीलिए लिखा है सर, आप नगर निगम की टीम, B&R PWD की टीम और नगर ट्रैफिक पुलिस की टीम, इन टीम बना दे, पूरे शहर को जाम से मुक्ति दिला दे। पूरा शहर जाम है, बस स्टैंड पे न्यारा थोड़ी है। लेकिन आज तो साहब एक बड़े अखबार के अंदर भी आ चुकी है कि अब तो ये दीवार टूटेगी टूटेगी, क्योंकि सीएम साहब के ऑर्डर आ चुके हैं। सर आप किस प्रकार से रोक पाओगे? ऐसा है, फैसले बदलते रहते हैं। जब 2016 में आदेश दिए थे, 6 साल लग गए। ये सिर्फ करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का है। मतलब हम तो सरकार को चाहते हैं कि आपके करोड़ों रुपए भी बचेंगे, आपकी चवन्नी को लग गए, शहर का जाम भी मुक्त हो जाएगा। और जो अधिकारी ऑफिस में बैठे कच्चे कट्टा मलाई खावा भी अपनी ड्यूटी करेंगे। तो आपका कहने का मतलब है ये ठीक उसी प्रकार से ये दीवार तोड़ना गलत है, जैसे कि वो बस स्टैंड के सामने एक लोहे का बहुत भारी भरकम पुल बना रखा है, वो गलत है, उसी प्रकार से ये गलत है। उसी से गलत है। वो 1 करोड़ लगाए, उसका क्या फायदा हुआ भाई? जनता के पैसे लगे। आपको ये पता है इस दीवार को तोड़ने के लिए B&R और अलग अलग महकमों को कितनी बड़ी राशि दी गई थी? बहुत मोटी, पहले तो 58 लाख दी गई थी। 3 करोड़ 58 लाख रुपए दिए गए थे, मैं आपको बता अच्छा, देता हूं। 3 करोड़ 58 थे, मेरे को तो 58 लाख ही दिखा था अखबार में। अगर 3 अब उसकी राशि को रिवाइज किया जा रहा है तो 6-7 करोड़ में कमल गुप्ता भी खा लेगा, मेयर भी खा लेगा, ये 20 पार्षद भी खा लेंगे। 3 करोड़ 58 लाख रुपए लगा करके दीवार तोड़ी जाएगी? मतलब किस चीज से? क्या कोई सोने की जेसीबी आकर तोड़ेगी क्या? ऐसा है जी, इसमें बोले वर्कशॉप इन्ना बिन्ना करेंगे, इन्ना माल कमाने के से मतलब है, इन्ना जन सुविधा से कोई मतलब नहीं है। अगर ये सही ढंग से काम करे ना तो आपको मैं कहूँ, आप 3 डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री, DC मैडम, एक बार मेरी सलाह ले लो, मैं साथ घूम लूंगा। अगर जाम नहीं हट जाओ तो मेरे जूते लगा दियो। और आपने ये जो करोड़ों रुपए 5-6 करोड़ लगाने लग रहे हो, ये भी सरकार के बचेंगे। आप ये देखियो, वो हमारा एक कमिश्नर है, पॉलिथीन पहनूंगा, पॉलिथीन बैन होना चाहिए। वो देख काले काले पॉलिथीन, देख भाई दिखाइए रहे काले काले पॉलिथीन बड़े बड़े, वे हॉस्पिटलों के पॉलिथीन है, दिखाइए भाई, एक बार काट के दिखाइए, दिखा दिखाओ भाई साहब, कौन से काले पॉलिथीन? महिला साहब कह रहे हैं जिनको बैन कर दिया गया है हॉस्पिटलों के। वे काले काले बड़े बड़े पॉलिथीन है, ये छोटे छोटे दुकानदार का मारा है। हॉस्पिटल में क्या तक उन गए हुए पॉलिथीन बैन है भाई। और एक बात और बता दे, जब 2013 से आदेश है तो अब तक मतलब अधिकारियों का माल कमाने से मतलब है, जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं है। छोटे व्यापारियों को मारना है, गरीब जनता को मारना है। ये आपके सामने, अगर आप कोई भी बंदा विजिबिलिटी है कहीं भी नहीं है, वो रोड आप जाके देखे आना, मेरे ख्याल से 100 फुट लंबा और इतना फटा हुआ। अब बड़ी मेन सीवरेज लाइन है वो। आपने प्लास्टिक बैन की बात करी, प्लास्टिक तो हर चीज में है, कहाँ नहीं है प्लास्टिक? अगर आप किसी सचिवालय में चले जाएं, वहाँ उनकी टेबलों पे प्लास्टिक की बोतलें, किसी शोरूम में चले जाएं, वहाँ खाने पीने की चीज भी प्लास्टिक की बोतलों में आती हैं, बिस्किट प्लास्टिक की बोतलों में, मैगी प्लास्टिक की बोतलों में। आपको वही तो मैं जानकारी दे रहा हूँ। मैंने पोल्यूशन डिपार्टमेंट से पूछा कि आपने इनको बनाने की NOC क्यों दी, जब 2013 से बैन है। नो बोले हमने किसी को NOC नहीं दी। तो इसका मतलब नगर निगम के अधिकारी की बिल्डिंग पे कहीं ना कहीं बने हुए है, तो ये डिपार्टमेंट। दूसरी बात, एक बात और सुनो, नगर निगम समेत 16 डिपार्टमेंट हो रहा है जो पॉलिथीन पे कार्रवाई करते हैं। एक यो कमिश्नरी क्यों करने लग रहा है? क्यों? पैसा चाहिए, पैसा, पैसे में बड़ी माल है भाई, पैसे। और ये भी इसी तरह है, घोटाला है बहुत बड़ा। और भी बड़ा नुकसान मुझे लग रहा है ये दीवार तोड़ने से होगा। क्या? ये लुगाइयाँ थेपड़ी कहाँ पाथेंगी?
ऐसा ना, ये थेपड़ी तो बेचारी कहीं ना कहीं थाप लेगी, इनका कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर किसी की जान माल का नुकसान हो गया, उसका जिम्मेवार कौन होगा? कोई बच्चा साइकिल लेके एकदम अचानक से आ गया, या मान ले किसी का मतलब सब आ गया जो दाह संस्कार के लिए आता है, वो जाम है, अब प्रेशर होने पे क्या उसको ये संस्कार करने का भी हक नहीं है क्या कि उसको प्रेशर होने में करना पड़ेगा? क्योंकि बस वाले तो पों 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 लगे रहेंगे। किसी भी गली से बच्चा आ गया, ये झुग्गिया वाले हैं, इनके बच्चे यहाँ खेलने आ गए, तो इनका क्या होगा आप बताओ? साथ साथ शेयर करते रहो साथियों। ये महिला साहब हैं, ये आज तो बैठ गए इस दीवार के ऊपर। ये वो दीवार हो चुकी है जो अब सियासत की भेंट चढ़ चुकी है। ये कभी गिर जाती है कागजों में, कभी फिर बन जाती है, कभी ऑर्डर आ जाते हैं, कभी पैसा जारी हो जाता है। आज तो इस दीवार पर बैठ ही गए महिला साहब और हमारी HN24 की टीम। आज जो है फैसला होकर के रहेगा कि ये दीवार टूटेगी तो क्या नुकसान होंगे, नहीं टूटेगी तो क्या फायदे होंगे, सारी चीजें खुल कर करेंगे। जो लोग यहाँ पर आ गए, आ जाओ भाई साहब, थोड़ा सा आगे आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। ऋषिनगर एरिया के हो? ये दीवार तोड़ने की बात कर रही है सरकार है कि यहाँ से बस निकाली जाएंगी, टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी चाहिए? टूटेगी तो भी फायदा, नहीं टूटेगी तो भी नुकसान ही है। टूटेगी तो फायदा है, मतलब बस यहाँ से निकाली जाएंगे। मेरा सवाल समझ लो आप, ये सरकारी बस है ना, यहाँ से रास्ता निकाला जाएगा क्योंकि आगे भीड़ बहुत ज्यादा होने लगी है। अगर ये यहाँ से तोड़ करके रास्ता निकाल देंगी, बस जाएंगी, तो उससे क्या फायदा होगा आपके अनुसार? ऐसा ये होगा जो यहाँ से घूम के जाती है वो यहाँ से सीधी निकल जाएगी। ये तो फायदा बता रहे हैं मेला साहब। ना। मेला साहब फायदा बता रहे हैं, ये तो ये ऋषिनगर के लोग हैं। ट्रैफिक कम हो जाएगा ना। क्या एक बात बताओ, ट्रैफिक जाम क्यों लगता है? आप ये बताओ एक बार, बसों से लगता है क्या? आप ये बताओ। अब हर घर में व्हीकल हो गए हैं, वो जाम नहीं लगता। जो वहाँ से घूम के जाएगी वो यहाँ सीधी निकल जाएगी। ये देखो। आपने जाम देखा? अब यहाँ बच्चों की शमशान पे कब्जा हो गया था, 17 दुकानें। वो सुविधा यहाँ होनी चाहिए। ना बना था ना। वैसे पुलिस वहाँ खड़ी होगी, वैसे यहाँ हो जाएगी। क्या चीज है? पुलिस वगैरह यहाँ खड़ी हो जाएगी। साहब पुलिस यहाँ हो जाएगी, लेकिन ये बच्चे जो खेलते हैं रोड पे आते हैं, आपकी कॉलोनी के आते होंगे इस रोड पे, या कौन आवे? तो रोड बच्चों के लिए खेलने के लिए थोड़ी बनाया गया है। अच्छा वो ये किसके लिए है? ये मिल बंदा गया, है? सही बंदा मिल गया। आजा थोड़ा और ऊपर से आजा। पार्क कहाँ है बच्चे? अब फिर आप रोड पे क्यों घूम रहे हो? 3 आपके पास ना लाइसेंस ना हेलमेट ना हो। जी, क्या चाहिए आपको? लाइसेंस चाहिए? हेलमेट कहाँ है? हेलमेट घर से जा आप रहे हैं। ट्रिपलिंग पे थे, ट्रिपलिंग थे आप। 3 सवारी आप। तो कोई चालान काटना नहीं हो तो काट हाँ, लिया। तो हेलमेट भी नहीं था, हेलमेट भी तो नहीं बात था। होगी ना। पुलिस वाला यहाँ होगा तो चालान काटेगा ना। ना पुलिस अब तो बस निकलेगी तो ट्रैफिक भी होगा, सब कुछ खड़ा मिलेगा। ट्रैफिक जाम लगेगा। बस निकलेगी तो यहाँ पुलिस भी खड़ी होगी। एक बात बता, जाम नहीं लगेगा? बंदों को रोजगार भी मिलेगा अगर यहाँ ना से बस निकलेगी। रोजगार किस चीज का मिलेगा? रेडिया लगेगी। हाँ बस वही आप बताओ यही आ चीज। जाओ, आ जाओ। जो गरीब बंदे उनको रोजगार भी मिलेगा। कैसे बताओ? कैसे? अब जो रेडियो वहाँ लगती है वो यहाँ भी लगेगी। हाँ वहाँ भी लगेगी, अरे यहाँ भी भाई को लगेगी। ऊपर चढ़ाओ यार, ऊपर चढ़ाओ। यहाँ है ना, जो मैं कह रहा हूँ वही सच कह रहा हूँ। मतलब जो काम करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे गवर्नमेंट अफसर। भाई साहब रेडी लगनी है और लगनी है, वो रोड पे क्यों लगी? अपने अंदर कॉलोनी में डालो, यहाँ रोड पे क्यों डालेगी? खाने कॉलोनी वाले 1 दिन खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे, 3 दिन खा लेंगे। रोड पे क्यों आएगी? बाहर की पब्लिक आएगी, बाहर की बाहर की पब्लिक आएगी। पब्लिक तो बताओ वहीं से भाई, आएगी, बताओ साहब। यहाँ पब्लिक नहीं आएगी, पब्लिक तो वहीं से आएगी। ये देखो ना, ये तो अपने रोजगार के लिए, मैं कह रहा हूँ स्वार्थी लोग हैं। अब रोजगार नहीं करेगा फिर चोरी डकैती करेगा, फिर कहाँ जाएगा? फिर कहाँ जाएगा? चोरी डकैती करेगा फिर कहाँ जाएगा? चोर डकैती तो अब भी हो रही है। अब भी हो रही है भाई साहब चोरी डकैती तो। अब जब बंदा रोजगार करके खा रहा है तो खाने नहीं दे रहे। खाने क्यों नहीं दे रहे क्यों नहीं खाने दे रही है बता? अब जो जैसे मैंने कहा कि यहाँ से बसें निकलेगी, हाँ। मान लो 4 रेडियां लगी, 4 हाँ, बंदे तो कमाएंगे जाम जाएंगे। लगेगा, फिर मरेंगे। कोई मर गया किसका? वहाँ भी तो इसी वजह से जाम है। आप रेडी लगाओ, अपनी कॉलोनियों में लगाओ, स्थापित जगह लो। आपने ये थोड़ी है जहाँ मर्जी गाड़ी लगा दी, जहाँ मर्जी रेडी लगा दी, वो नहीं है। रोड बस के लिए है, रेडियो के लिए नहीं। ये भी बताओ इस भाई हाँ। को। तो फिर अंडरग्राउंड कर दो बसों को। अंडरग्राउंड कर दो बसों को भाई साहब, पूरा रूल फॉलो करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते, ट्रिपलिंग चलते हैं बाइक पे, लेकिन बस अंडरग्राउंड करते हैं। क्यों भाई साहब? ठीक कह रहे हो। हाँ, ये देखो लोग अपने निजी फायदे के लिए, ना कोई मतलब को नहीं। पॉलिथीन बैन है, पॉलिथीन अब भी पॉलिथीन भी बैन नहीं होना चाहिए। पॉलिथीन फैक्ट्रियां बंद करो ना। ना फैक्ट्रियां फैक्ट्रियां बंद हो या ना हो, बैन नहीं होना आगे आ जाओ भाई चाहिए। साहब। आप क्यों ले रहे हो? आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सपाटा है जी। सपाटा? ओ भाई साहब सपाटा है। कहाँ से हो? मैं ऋषिनगर से हूँ। अच्छा, ऋषिनगर से सपाटे ने धूमे ठा दिए जी। आप बताओ सपाटा ने सपाटा कर दिया। देखो अपने स्वार्थ के लिए मैं कह रहा हूँ, हर जगह अपना स्वार्थ है। अब ये कह रहा हूँ फैक्ट्रियां बंद करो। हाँ। फैक्ट्रियां बंद करो, आप यूज क्यों नहीं बंद करोगे? अब फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी तो यूज करना अपने ना आप ना बंद ना हो ना, अपने ये आप तो बंद हो जाएगा। आपका फर्ज नहीं है देश के प्रति। ये पूछो पहले, आपका देश के प्रति फर्ज क्या है? जाएगा।
इनमें प्लास्टिक नहीं क्या आता। चीज आप वो छोड़ो, उसने लोग क्या करते हैं, आपका देश के प्रति फर्ज है या नहीं है? बंद कर देंगे हाँ, आप करो। फैक्ट्रियाँ, कौन बंद करेगा? क्या चीज है? मेरी बात सुनो, रूल तो ये भी है कि हेलमेट डालो, ट्रिपल ना करो, ना 3 सवारी ना करो। देखो आपके आगे है, देख लो। जब ये बात ऐसा रूल है, की राम राम जपने वो चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अपने निजी हित के लिए करें, ऐसा कुछ भी है। झोपड़ियां भी गलत है लेकिन लग रही है ना। कमरे बनवा दो फिर, हैं? झोपड़ियाँ हटवा इनके लिए महल बनवाएंगे, महल बनवाएंगे। आप और बुला लो बाहर से, इनके लिए कोठियां बनवाएंगे। अभी आप तैयार हो? चंदा दो अभी से, आप एक अभियान चालू करते हैं। चलो आ जाओ। ले लो, कितना चाहिए? जमीन है, हैं? कुछ जमीन नहीं है आपके पास? कुछ ही नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, माँ बाप गाँव में सब। बस कौन से काम में? यूपी से है, बस यूपी राज्य से है ये, योगी जी के क्षेत्र से। हाँ, योगी हो चाहे भोगी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो एक गलत काम का, भ्रष्टाचार का नुकसान कर रहे हैं। अफसर वही तो आपको कह रहा हूँ ना, पॉलिथीन कह रहा है भाई फैक्ट्री बंद कर दो, फैक्ट्री तो बंद हो रही नहीं। जो चीज एक्चुअल में होनी चाहिए उसके लिए लोग बोल नहीं रहे। फैक्ट्री पे जोर ही नहीं चलता किसी का, फैक्ट्रियों पे जोर नहीं चलता। फैक्ट्री पे सरकार, जोर चलाओ, योगी की सरकार ठीक है क्या? खट्टर की सरकार ठीक है? सब ठीक है। करा रहे ना हैं। तो बढ़िया है। फिर हमने सब खट्टर साहब को कब बुरा बताया? ये भाई साहब यहाँ है, योगी सरकार वहाँ है। ये देखो ना, कमाल की बात तो ये है। तो आप तो हर जगह विरोध करने पहुंचाते हैं इस सरकार का। विरोध नहीं है, मुख्यमंत्री जी को मैं ईमानदार कहता हूँ। मैंने कब बताओ? आप एक बता दो मैंने मुख्यमंत्री को कुछ गलत किया हो तो। ठीक है भाई साहब, ओके लगे रहे, ट्रिपल कर, मैं कहूँ 5 सवारी बिठाया कर, हेलमेट ही को। कंपनियां से नहीं कहूँगा बाइक थोड़ी लंबी बनवा दे। हाँ, 6 बैठेंगे कम से कम। ये हालात है। ये हालात है मेला साहब, यही तो मैं आपको कह रहा था कि पब्लिक सर्वे करते हैं, पब्लिक बताएगी खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। पब्लिक ने बता दिया ना, अपना स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए सब मरे जा रहे हैं। देश के लिए, प्रदेश के लिए, शहर के लिए कोई भी चिंतित नहीं है। अब व्यापारी लोग बोलते हैं पॉलिथीन क्या उनके देश 2013 से बैन है। सरेआम जो ये स्वार्थ वर्ड ऐसा हो चुका है, कौन स्वार्थी नहीं है? एक बच्चा भी जब माँ से दूध मांगता है उसका भी एक स्वार्थ होता ऐसा है। है। देखो, जिम्मेवारी तो कर रहे हैं। जिम्मेवारी तो निभानी चाहिए, नहीं निभानी चाहिए। स्वार्थ तो मेरा भी है, लेकिन जिम्मेवार तो हूँ मैं कम से कम। हम जब कानून का फॉलो तो करते हैं। आपको पता है जब किसी क्षेत्र में मेला लगता है तो वहाँ अपने आप रेडी वाले पहुंच जाते हैं। उनका भी ये स्वार्थ होता है कि आज हमारी बिक्री और दिनों से ज्यादा होगी क्योंकि मेला लगा है। मेला लगा है, वो कुछ समय के लिए होता है और उसकी रसीद भी कटती है, पर्ची भी कटती है। मैं तो बराबर नगर निगम को लगातार कह रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्ट्रीट वेंडर के कार्ड दिए, अभी तक क्यों नहीं दे रहे? भाई यहाँ से जा रहे हैं जो खुद अपने हाथों से खींच रहे हैं, सरकार इनके लिए क्या कर रही है? आप इनके लिए क्या कर रहे हैं कि भाई इनको बिजली वाली स्वचालित रिक्शा क्यों नहीं दे दी जाती? ऐसा है। इतनी मेहनत कर रहे हैं ये। हिसार में दानवीर बहुत है, वो कहीं ना कहीं इनका जुगाड़ कर देंगे। हिसार में दानवीर बहुत है। मेरा तो एक काम है, मैं भ्रष्टाचार के लिए इसके खिलाफ बोलता हूँ, क्योंकि वो लाखों लोगों का भला करता है। अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता बोलने लग जाएगी ना, तो अधिकारियां अपना कर्तव्य पालन करेंगे, माल कमाएंगे नहीं और सरकारी खजाने की बचत होगी। साथियों शेयर करते जाओ। ये महिला साहब है, ये कभी नहीं मानते ना किसी की सुनते, ये अपने मन की करते हैं। नहीं, मेरे को गलत आप साबित कर दो, छोड़ो सरकार को। मैं आप कह रहा हूँ सर्वे करवाओ, पब्लिक बताएगी दीवार पब्लिक ने टूटनी बता चाहिए कि दिया, नहीं। पब्लिक ने पब्लिक बता तो दिया। पहला ही बंदा मिला जो कह रहा है टूटना चाहिए, यहाँ तो ना, रोजगार बढ़ जाएगा। हाँ, वो रेडी लग जाएगी, जाम लगे। मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि इसको खोलने से क्या जाम यहाँ भी लगेगी, वहाँ भी लगेगी। वहाँ 17 दुकानें आपके अवैध कब्जे हो ही गए थे, रेडियो बेस पे हो रह जाएगी। मैं कह रहा हूँ 3 पुलिस, अगर B&R, नगर निगम। चलो अब और इस वीडियो को ट्रैफिक- यहीं पे एंड करते हैं। मुझे ये बता दो, जो पीछे ये बस स्टैंड के पीछे साफ सफाई है इतनी बढ़िया, इस शानदार चकाचक, इसकी क्रेडिट किसे देना चाहते हैं? ये तो सर GM साहब को ही मिलेगा। वैसे भी झाड़ियाँ इस साइड में कुछ है तो विशेष है नहीं, तो जब तक बहुत चलेगा। जबरदस्त साफ सफाई नजर आ रही है और कांच से भी कुछ कलाकृति बनाई हुई है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल बनी हुई है। एक बात बता दो, एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी डीजल पे बैन हो गया, वो 10 साल के व्हीकल पे नो पोल्यूशन होता है, पॉलिथीन पे हो गया। लेकिन जब ये एयरपोर्ट पे लाखों पेड़ों की बलि हो रही है, उससे पोल्यूशन रुकेगा या बढ़ेगा? उससे पोल्यूशन रुकेगा या बढ़ेगा? इसी सवाल को छोड़कर जाते हैं पब्लिक के सामने। पब्लिक जवाब देगी क्योंकि जनता जनार्दन होती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कर दे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी।